है। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका भी ऐसे स्टार दिखे तो स्कीमा ऐड करना बिल्कुल ना भूलना। और एसईओ में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी को ही गूगल समझेगा। आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं, गूगल वो नहीं समझता, ये स्कीमा डेटा को ही समझ पाता है। तो आपको इस तरह से इसको ऐड करना है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोई भी ब्लॉग हमें रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एसईओ के ऊपर। क्योंकि एसईओ अच्छा करोगे तब आपका ब्लॉग रैंक पे जाएगा और कुछ विजिटर आएंगे तो वहां से कुछ कन्वर्जन मिलता है। अदरवाइज अगर विजिटर ही नहीं आएंगे, अपना ब्लॉग गूगल पे दिखेगा ही नहीं, तो ट्रैफिक कैसे आएगा और रिजल्ट कैसे मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग रिसेंटली माइक्रोनिच ब्लॉग तो सेटअप कर लिए, लेकिन भाई उसके लिए एसईओ तो अभी तक हमने किया ही नहीं। तो ब्लॉग रैंक पे जाएगा कैसे, ट्रैफिक लाएगा कैसे। इसीलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसईओ कैसे करना है, वो भी माइक्रोनिच ब्लॉग के लिए। और आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। और कुछ समझ में ना आए ना, तो बस दिमाग में प्रेशर मत डालना, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ माइक्रोनिच ब्लॉग के लिए कैसे आप लोग एसईओ करोगे। और समझने के लिए कोशिश करना भाई लोग। दोस्तों अभी हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम एसईओ करेंगे अपने माइक्रोनिच ब्लॉग के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी तक ना ही रिसर्च किए हैं, ना ही अपना ब्लॉग सेटअप किए हैं। उन लोगों के लिए दो वीडियो रेकमेंड करूंगा। पहले तो ये वाला माइक्रोनिच रिसर्च ट्रिक, इसको देख के माइक्रोनिच रिसर्च कर लो। देन ये वाला वीडियो देखो, माइक्रोनिच सेटअप कर लो। इसको देख के प्रॉपरली सेटअप करोगे तो उसके बाद हम आज का वीडियो का काम करेंगे, यानी कि एसईओ करेंगे अपने माइक्रोनिच ब्लॉग के लिए। क्योंकि क्विक रिजल्ट चाहिए तो माइक्रोनिच ही सही है, ठीक है। तो अभी हम एसईओ करेंगे। एसईओ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, और ये तीनों स्ट्रेटेजी ना एक से बढ़ के एक है। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, जो कि पिलर कंटेंट स्ट्रेटेजी, जो कि रिसेंटली हमने ब्लॉग बनाया था ds.apk.pro। ये ब्लॉग तो सिर्फ हमने सेटअप किया था, ना ही इस पे एसईओ हुआ था। आज ही इस पे एसईओ करेंगे, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, आप लोग भी देखो उसी तरह इंप्लीमेंट करना। और इसके अंदर हम लोग पिलर कंटेंट देखो, क्योंकि माइक्रोनिच ब्लॉग है तो यहाँ पे सिंगल इसका जो होम पेज उसको हम रैंक कराने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए पिलर कंटेंट स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिलर कंटेंट यानी कि होम पेज का कंटेंट क्या क्या रहेगा वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप सबसे पहले समझो, ये जो कीवर्ड है ds.apk डाउनलोड, सबसे पहले वो डाल देते हैं और सर्च करते हैं। और उसके अंदर जो टॉप 1 पे है इसको ओपन करेंगे, जो कि मैंने ओपन कर रखा है। पहले इसको स्ट्रेटेजी समझते हैं। इसको ये टॉप 1 पे रैंक कर रहे हैं, इसका मतलब है सबसे बेहतर यही काम किया है। सबसे पहले खुद देखो, ds.apk डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन 2023। इसका मतलब है सबको लेटेस्ट वर्जन चाहिए। और मैक्सिमम जो यूजर है, 90% यूजर यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए सर्च करते हैं, ना ही लैपटॉप ना ही पीसी। इसलिए इसने टाइटल पे मेंशन कर रखा है एंड्रॉयड। और आप टॉप 10 रिजल्ट पे देखोगे आपको ज्यादातर दिखेगा एंड्रॉयड के लिए ही लोग ज्यादातर सर्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, पीसी के लिए भी सर्चेस होता है, लेकिन वो बहुत कम। इसीलिए इसने क्या किया है, सबसे पहले एंड्रॉयड मेंशन कर रखा है, जो कि आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो अभी उसके बाद देखो कि यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत चलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखो, स्कीमा, रेटिंग स्कीमा यहाँ पे देखो। और टॉप 10 के अंदर सिर्फ 2 वेबसाइट मिलेगा, ये तो टॉप 1 पे और यहाँ पे टॉप 4 पे, मतलब सॉरी 4th नंबर पे। ये दोनों वेबसाइट के अंदर रेटिंग स्कीमा एडेड है, बाकी किसी में नहीं है। तो आप लोग ये स्कीमा कैसे ऐड करोगे? रिसेंटली दोस्तों मैंने भी ऐड कर लिया है, लेकिन मैंने ये सेटअप वाले वीडियो पे नहीं बताया था। आज आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है, क्योंकि स्कीमा एसईओ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गूगल ये कंटेंट को जितना नहीं समझता है कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं, वो उतना अच्छे से स्कीमा को समझता है। इसीलिए स्कीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ऐड करना है, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा भाई। एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, सारा काम हो जाएगा। कौन सा प्लगइन आगे आपको पता लगेगा। अभी आप लोग देख लो, ये ब्लॉग को हमने ओपन कर रखा है, ये टॉप पे रैंक कर रहा है। तो समझो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले इसने लिखा है ds.apk, थोड़ा सा कंटेंट लिख के इसने डाउनलोड बटन दे दिया है, क्योंकि स्मार्ट है। बाकी जितने सारे ब्लॉग मैंने ओपन कर रखा है, सबसे स्मार्ट इसीलिए इसको मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसने सबसे पहले डाउनलोड बटन दिया है। क्योंकि देखो, जब भी आप काम करते हैं आपको ये समझना होता है ऑडियंस चाहता क्या है। हमें ऑडियंस को वापस नहीं भेजना है। लोग क्या करते हैं भाई, वो डाउनलोड करने आया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंटेंट भर देंगे, लास्ट को डाउनलोड बटन देंगे। तो 90% यूजर
थोड़ा पढ़ के भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड बटन है ही नहीं सोचेंगे। तो आपको वो नहीं करना है, इसने वही स्मार्ट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया है, टॉप पे ही डाउनलोड बटन दिया है। और आज इट इज मैंने भी इसीलिए यहाँ पे रखा, टॉप पे ही डाउनलोड बटन रखा, ताकि ऑडियंस यहाँ पे क्या हो, मतलब नेविगेट ना हो, मतलब बाउंस ना जाए, बाउंस बैक करके कोई दूसरे वेबसाइट ओपन ना करे। उस कंडीशन में हमारा ही रैंकिंग खराब होगा। वही स्मार्ट स्ट्रेटेजी इसने भी इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद देखो भाई, इमेज लगाया है, देन थोड़ा डिटेल्स डाला है, देन इसने मेंशन किया है कंटेंट, थोड़ा लिखा है आर्टिकल। ये जो लिखा गया है, कुछ भी जो भी लिखा गया है, ये सारा कंटेंट यूजर के लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि यूजर को ओनली चाहिए भाई डाउनलोड बटन, क्योंकि वो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ही आ रहा है। सो इसलिए जो कंटेंट है इसने नीचे रखा है, हम लोग भी वही करेंगे। हमने सबसे पहले ऊपर डाउनलोड बटन लगाया, उसके बाद हम लोग कंटेंट लिखेंगे। अभी पिलर कंटेंट मैंने कह दिया, तो यहाँ पे पिलर कंटेंट को आपको कितने वर्ड का बनाना चाहिए, ये भी सवाल आता है। कि ये जो पोस्ट है आप देखो, इसके अंदर ओनली 1000 वर्ड है, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है, मतलब ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमें चाहिए पिलर कंटेंट पे बहुत ज़्यादा वर्ड। अप्रॉक्स आप टारगेट करना, जब आप सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हो, कोई सिंगल कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, जो होम पेज होना चाहिए उसके अंदर 2500 से 3000 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए ओनली होम पेज पे। टारगेट ये रहा। और उसके अंदर भाई मैंने कह दिया है 3000 वर्ड का कंटेंट लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, वो भी तो समझो। आपको सबसे पहले कीवर्ड को डाल के सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स दिखेंगे। देखिए यहाँ पे DSploit API के डाउनलोड, सॉरी CSploit API के डाउनलोड, और उसके बाद DSploit API के वर्जन के बारे में बोल रहे हैं, DSploit प्रीमियम API के बारे में बोल रहे हैं, और यहाँ पे DSploit नो रूट API के डाउनलोड, और DSploit API के GitHub, ठीक है। ये जितने सारे आपको रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आज हेडिंग अपने कंटेंट के अंदर ऐड करो और उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखो। जैसे कि यहाँ पे प्रीमियम लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम DSploit प्रीमियम API के, और वर्सेस आप ऐसे कर सकते हो DSploit प्रीमियम वर्सेस DSploit फ्री API के। आप उसके बारे में थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, थोड़ा इंटरनेट से डेटा उठाओ, थोड़ा बहुत खुद से दिमाग लगाओ। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है DSploit API के GitHub। अभी आप बोलोगे भाई अगर इस पे कोई सर्च करेगा, देखो DSploit API के GitHub तो सारा का सारा GitHub रैंक कर रहा है। अगर आप इस पे थोड़ा कंटेंट लगा दोगे तो आपका ब्लॉग भी यहाँ पे रैंक कर सकता है। और अगर GitHub यहाँ पे रैंक कर रहा है तो आप कहोगे भाई हम लोग लिखेंगे क्या। तो देखो, अगर GitHub रैंक कर रहा है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अगर आप लोग DSploit API के GitHub सर्च कर रहे हो तो आपका मतलब है कि आप GitHub पे जाके इसको डाउनलोड करना चाहते हो। लेकिन हम लोग आपके यहाँ पे सिंगल बटन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आप GitHub को जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे डाउनलोड कर सकते हो। इसको आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, आपका लैंग्वेज में लिखना, लेकिन ऐसी कहानी लिखना भाई, थोड़ा बहुत बस रिलेटेड होना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ कहानी, मैंने कहानी कह दिया, इसका मतलब समझ लो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो ये कहानी या फिर ये चीज़ें पढ़ने नहीं आ रहा है, वो बस डाउनलोड करने के लिए आ रहा है। इसलिए आप थोड़ा कहानी टाइप का बना भी दोगे ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बस आएगा डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा। लेकिन ये जो आप लिखोगे वो गूगल के ऊपर फ़र्क डालता है कि हाँ इसने अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन किया है, समझ पा रहे हो ना। तो वही चीज़ हमें करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट बनाना पड़ेगा, ज़्यादा कंटेंट। टारगेट 3000 वर्ड का पिलर कंटेंट बनना चाहिए, मेक श्योर। ये पहला पॉइंट है। अब हमने क्या किया, इस तरह से आपको कीवर्ड को, सारा का सारा कीवर्ड को निकालना चाहिए, उसको एज ए हेडिंग अपने कंटेंट के अंदर डालना पड़ेगा। और उसके बाद ये देखो DSploit वर्सेस CSploit, इसको भी आप थोड़ा कंपेयर करके बता सकते हो। इस तरह से आपको DSploit अल्टरनेटिव, DSploit वर्सेस CSploit, इस तरह से ना आप अपना कंटेंट के अंदर हेडिंग बनाओ और इसके बारे में थोड़ा लिखो। और कैसे हेडिंग बनाते हैं, कैसे अपना कंटेंट डालते हैं, वो सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोग देखो ये वाला वीडियो को कि किस तरह से सेटअप करना है एलिमेंटर के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सेटअप गाइड मिल जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर है। हम लोग यहाँ पे जितने सारे रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उनको बनाएंगे हेडिंग, उनके बारे में कंटेंट डालेंगे, अपना पिलर कंटेंट को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा अंदर चलते हैं, अपने पिलर कंटेंट के अंदर और क्या क्या होना चाहिए वो समझते हैं। तो यहाँ पे चले आते हैं भाई, देखो ये रहा हमारा डैशबोर्ड, और अभी आपको दिखेगा स्टार्टिंग डे से ट्रैफिक, लेकिन कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। डेमो पर्पज़ के लिए वेबसाइट को बनाया था, आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने ही विजिट किया है, तो ये वही ट्रैफिक है, अपने आप गूगल से नहीं आया है, ठीक है।
तो अभी आप लोग देखो, ये हमारा पोस्ट है, मतलब ये हमारा होम पेज है। इसके अंदर टोटल वर्ड जो है वो है 1038। हमें चाहिए 2500 से 3000 वर्ड का लेंथ, जो कि हम होगा पिलर कंटेंट। उसके बाद आपको सिंपली देखिए, यहाँ पे आपको रैंक मैथ ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे होगा, आपको क्लिक कर देना है रैंक मैथ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा प्रीव्यू, कि ये गूगल पे कैसे दिखेगा। अभी आपको मिलेगा ऑप्शन एडिट स्निपेट। सबसे पहले इस पर क्लिक करो, क्योंकि हमें पिलर कंटेंट का सबसे पहले एसईओ करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइटल, सेपरेटर, साइट नेम। ये एसईओ के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, मतलब इस कीवर्ड के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, क्योंकि आप देखो इसका जो कीवर्ड लिखा गया है, इसका जो टाइटल है, मैं थोड़ा आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये देखो, डीएसप्लॉइट एपीके डाउनलोड फॉर एंड्रॉइड लेटेस्ट वर्जन 2023, इस तरह से बनाया है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा क्या करेंगे, डीएसप्लॉइट, इसको सब कुछ रिमूव कर देंगे, ठीक है। डीएसप्लॉइट एपीके डाउनलोड, ठीक है, फॉर डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन 2023, अरे स्पेस आ गया यहाँ पे, थोड़ा बैक करते हैं। हाँ, 2023 फॉर पीसी, फॉर एंड्रॉयड स्लैश पीसी, ठीक है। हम लोग इस तरह से टाइटल बना देंगे। तो ये हमारा पीसी के लिए भी टारगेट हो गया, और एंड्रॉयड के लिए भी हो गया, और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन हो गया, और 2023 भी आ गया। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये देखिए हमारा जो है कि मतलब प्रीव्यू डेस्कटॉप में इस तरह से दिखेगा, और फ़ोन में इस तरह से दिखेगा। इतना ही काफ़ी है। डीएसप्लॉइट एपीके डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन काफ़ी है, ठीक है। अब थोड़ा प्रीव्यू को क्लोज करते हैं। देन स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे परमालिंक पे आपको हाथ ही नहीं लगाना है, क्योंकि ये होम पेज है, मतलब इसको हमने होम पेज असाइन किया है, तो यहाँ पे परमालिंक पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कस्टम डिस्क्रिप्शन ऐड किया था, जो कि कस्टम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं था। जब हम कस्टम डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं तो अपने आप कुछ भी फेस कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए अपने आप ये जो टॉप पैराग्राफ है, यही से पिक कर लेगा। तो इससे अच्छा है हम लोग थोड़ा इसको डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। डीएसप्लॉइट एपीके लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर टू डाउनलोड डीएसप्लॉइट एपीके, देन जस्ट ओपन क्विक लिंक फॉर डीएसप्लॉइट एपीके डाउनलोड। काम खत्म, इसलिए मैंने बना दिया है। तो ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना फ्रेंडली नहीं होता है, आपको बनाना होता है। और यहाँ से चेंज करेंगे, लेकिन ये आप जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। देन ये हमारा काम खत्म होता है। इसको अपडेट में मैं क्लिक कर देता हूँ। देन आप देखोगे फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड के अंदर आपको क्या करना होगा, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो डालना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आप रिलेटेड 2-3 कीवर्ड डाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिलेटेड हेडिंग्स, इनको एज ए रिलेटेड हेडिंग्स डाल के कंटेंट को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर आइडिया आपको यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ आओ यहाँ पे डीएसप्लॉइट मैंने डाल दिया, स्पेस दूंगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा कितने सारे आइडियाज आपको मिलेगा रैंक मैथ के अंदर। डीएसप्लॉइट नो रूट, डीएसप्लॉइट 2022, अब इसको नहीं डालना है, ठीक है। और डीएसप्लॉइट गिटहब, डीएसप्लॉइट रेडिट, डीएसप्लॉइट अल्टरनेटिव, डीएसप्लॉइट डीएसप्लॉइट वर्सेस सीएसप्लॉइट, डीएसप्लॉइट फॉर एंड्रॉयड, डीएसप्लॉइट फॉर लिनक्स। इससे सर्चेस होते हैं, तो आप इन सब को आज ए हेडिंग बना के अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन सबको अपने कंटेंट के अंदर ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको 5 कीवर्ड अपने पोस्ट के लिए रेडी कर लेना है, ऐड कर देना है। लेकिन मेक श्योर आपको 2500 से 3000 वर्ड का कंटेंट बनाना है। तो इसी तरह आपको टाइटल का आइडियाज मतलब और क्या कंटेंट डालोगे उसका आइडियाज यहाँ पे मिल जाएगा, वो डाल लेना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए पिलर कंटेंट, यहाँ पे ऑप्शन पहले टिक नहीं होता है। आपको पिलर कंटेंट बनाना है तो ये ऑप्शन का आपको टिक करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी किया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है वो ग्रीन है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, भाई देखो फोकस कीवर्ड इन सब हेडिंग। आपका जो फोकस कीवर्ड है वो सब हेडिंग पे होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जो हमारा जो माइक्रोनिच ब्लॉग है उसका एसईओ बता रहा हूँ, लेकिन ये कंटेंट राइटिंग का वीडियो नहीं है। कंटेंट राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और रिसेंटली मैंने कीवर्ड रिसर्च पे बहुत सारे वीडियो भी बना दिया है, लेकिन कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया है। तो
तो अगर आप चाहते हो कि भाई एक्चुअल हम कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में वीडियो बनाओ तो कमेंट करना, मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, तो ये रहा। तो एडिशनल सेक्शन पे देखिए भाई, यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पे 2.99 हो गया है। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे ये वाला कीवर्ड को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देख लो, ये जो डेंसिटी है 0.48 हो गया, क्योंकि अगर हम इसका शॉर्ट कीवर्ड डाल देंगे तो अपने आप इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमारा टारगेटेड कीवर्ड है डीएसप्लॉयड एपीके डाउनलोड, ये वाला, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट कीवर्ड रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो प्राइमरी कीवर्ड है डीएसप्लॉयड एपीके डाउनलोड, उसका जो डेंसिटी हमारा हमेशा 0.5 to 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा 0.5% ही रखो। मतलब अगर 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हो तो ये जो कीवर्ड है डीएसप्लॉयड एपीके, इसको सिर्फ 5 बार ही ऐड करो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मेक श्योर इतना करना है। और उसके बाद यहाँ पे कोई इंटरनल लिंक नहीं है, इसको आपको जरूर से ऐड करना है। और ये थर्ड जो हम स्ट्रेटेजी में बताऊंगा ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये स्ट्रेटेजी, ठीक है, इंटरनल लिंक। उसके बाद तो बाकी है सब कुछ सही। और उसके बाद देखोगे यहाँ पे टाइटल रीडेबिलिटी बहुत सही है, और कंटेंट रीडेबिलिटी पे यहाँ पे बता रहा है एटलीस्ट 1 पैराग्राफ इज लॉन्ग, कंसिडर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे थोड़ा बहुत पैराग्राफ लंबा हुआ होगा, देखिए। तो यहाँ पे जो हमने डाला है, देखते हैं, ये पैराग्राफ थोड़ा बहुत बड़ा है, जो कि इसको मोबाइल पे देखेंगे तो और भी बड़ा दिखेगा। इसीलिए कह रहा है कि भाई छोटा छोटा पैराग्राफ डालो, यानी कि 1.5 लाइन 2 लाइन का ही पैराग्राफ बनाना कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है योर कंटेंट कंटेंट्स इमेजेस एंड वीडियोस। तो थोड़ा इमेजेस है, इसीलिए यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर का आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इमेज, जैसे कि ये वाला पोस्ट देखो, इसने प्रॉपरली स्टेप वाइज इमेज दिया है, स्टेप वाइज। तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर आप लोग प्रॉपरली इमेज ऐड करो, और अगर आपको वीडियोज़ मिल रहा है यूट्यूब वीडियो, वो भी ऐड करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पिलर कंटेंट के लिए। उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग पे, और सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है भाई, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो फीचर इमेज। होम पेज बना रहे तो उसका फीचर इमेज भी हमें चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फीचर इमेज पे क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फीचर इमेज है, देखो मैंने इसको 1200 बाई 680 पिक्सल में रखा है। आप चाहो तो यही साइज में रखो, और ऐसा भी है कि अगर आप यूट्यूब थंबनेल का साइज भी रखोगे तो भी वो ओके है। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे जो इमेज है वेबपी में, बहुत सारे लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, पीएनजी जेपीजी में ऐड कर रहे हैं। लेकिन मेक श्योर दोस्तों आप लोग वेबपी में अपना इमेज को कन्वर्ट करो, और उसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। आप लोग सिंपली आ जाओ, सौम्य हेल्प वेबपी सर्च करो, सौम्य हेल्प वेबपी आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने बुकमार्क करके रखा है। आप लोग सिंपली इसको बुकमार्क कर दो, जब भी आपको इमेज कन्वर्ट करना होगा। अरे यार ये भी देखो, ये भी यहाँ पे आ रहा है, प्लीज अलाउ आर्ट्स ऑन आवर साइट। अगर इस पे मैं अगर क्लोज कर दूँ तो क्लोज हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे अलाउ आर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो अलाउ हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ऐड दिखेगा। दोस्तों अभी के टाइम पे ना बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऐड ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं, जिसलिए हमारा रेवेन्यू डाउन हो रहा है। अगर आप ये भी चाहते हो वीडियो कि भाई आप बना दो कि हम लोग ऐड इस तरह से कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने साइट पे, तो कमेंट करना, मैं वीडियो लेके आऊँगा कि आप लोग इस तरह के ऐड ब्लॉकर को कैसे डिसेबल करवा सकते हो, वो वीडियो के लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों का रेवेन्यू डाउन ना हो। देखो यहाँ पे सिंपली अपना जो कोई भी मतलब इमेज है उसको अपलोड करो, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पे मैं चलता हूँ डाउनलोड्स पे, यहाँ पे देखते हैं, या फिर इसको करते हैं। देखिए मैंने अपलोड किया और ये हो गया, देखिए कन्वर्ट वेबपी में डाउनलोड, सिंपली ऐसा है। बस इतना करने के बाद आपका पोस्ट वेबपी में, मतलब आपका फोटो वेबपी में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही चीज़ है। इस तरह से आप वेबपी में अपना फीचर इमेज बनाओ और लगाओ। देन आपको इतना करने के बाद यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बस इसको अपडेट कर देना है, और कंटेंट को थोड़ा अच्छे से बनाना है। पिलर कंटेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वो है स्कीमा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी भाई स्कीमा स्ट्रेटेजी है। आप लोग खुद देखो, यहाँ पे ये जो ब्लॉग है इसने उसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर स्कीमा एडेड है। अगर हम लोग यहाँ पे रिच रिजल्ट टेस्ट करें, रिच रिजल्ट टेस्ट सर्च कर लेना, रिच रिजल्ट टेस्ट यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस पोस्ट का यूआरएल को कॉपी करके डाल देना और एंटर दबाना।
ठीक है। यहाँ पे आपको अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिख रहा है आप लोग देख लेना। तो लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट करो, क्योंकि यहाँ पे डेटा लोड देखिए, यहाँ पे 5 वैलिड आइटम डिटेक्टेड हुआ है, जो कि आप देख सकते हो ये सारे। रिव्यू स्निपेट, सॉफ्टवेयर ऐप और यहाँ पे साइट लिंक, ब्रांड कमेंट, आर्टिकल आपने देखा। और अभी मैं क्या करूँगा, अपना वेबसाइट को भी लाके यहाँ पे डालता हूँ, आप लोग देखना इसका भी डेटा। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा मिस्टेक है वो वेबसाइट का, ये वेबसाइट का, ठीक है। यहाँ पे जो स्कीमा, रेटिंग स्कीमा तो डाला गया है, लेकिन रेट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है अभी के टाइम पे। गूगल तो अच्छा हाँ सॉरी मैं गलत कहा, यहाँ पे रेटिंग के लिए देखो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेटिंग के लिए ऑप्शन है, जो कि बहुत सही है, जो कि मैं गलत सोच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा वेबसाइट पे भी 5 स्कीमा डिटेक्टेड हुआ है, जैसे कि देख सकते हो 5 स्कीमा, आर्टिकल, FAQ, रिव्यू स्निपेट, देन यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स एंड साइट लिंक। तो यहाँ पे आप देखो मैंने भी रेटिंग के लिए यहाँ पे ऐड किया है। देखो मैं इसको रिफ्रेश एक बार कर देता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग इसको डेमो के लिए देखने के लिए आ भी रहे हैं और इस पे आके रेट भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 3.7 का एवरेज रेटिंग है। तो कितना रेटिंग हुआ है देख सकते हो, 5 स्टार में 3 रेटिंग गया है, 4 स्टार में 2 गया है, 3 स्टार में 2 गया है और 2 स्टार में भी 2 रेटिंग गया है। तो लोग आके रेट कर रहे हैं। तो आप लोग इसको कैसे लगाओगे, चलिए वो करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब आप आर्टिकल डालते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है, प्लगइन पे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो ऑलरेडी तो मेरा एडेड है, तो आप सिर्फ यहाँ पे के डालो, क्योंकि मुझे उसका नाम याद नहीं है। के डालोगे तो यहाँ पे आपको स्कीमा का मतलब रेटिंग स्कीमा का आ जाएगा सारा का सारा प्लगइन। तो आपको ये वाला पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। YASR, ये अनदर स्टार्स रेटिंग, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिव पे क्लिक कर देना है। मैंने इसको ही ऐड किया है। देन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, देखो येट, अच्छा येट अनदर स्टार रेटिंग। उसके बाद आपको सेटिंग पे थोड़ा ध्यान देना है, देख सकते हो। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपको साइज़ दिख रहा है, जो कि हमारा लार्जेस्ट यानी कि लार्जेस्ट साइज़ वो रखेंगे। देन ज़्यादा कुछ इस पे आपको करना नहीं है छेड़छाड़, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सीधे यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस करने के लिए कहूँगा। देखो यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा आप लिखो, क्लिक टू रेट DSProAPK। पहले यहाँ पे लिखा होगा कि आप इस आर्टिकल को रेट करो, लेकिन हमें क्या करना है, हम क्या रेट करवाने के लिए चाहते हैं वो रेट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम APK को रेट करवाना चाहते हैं ना, तो ये हम लोग रेट करवाएंगे, इसलिए मैंने इसको ये लिखा। उसके बाद ऊपर जाओगे और ये करने के बाद आपको सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेट नहीं होगा। उसके बाद आपको ऊपर जाना है, एस्पेक्ट एंड स्टाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कस्टम स्टार से जो कि आप सेट करना पड़ेगा, और ये थोड़ा लास्ट वाला अच्छा लगता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई और होगा, आपको लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको सिंपली इसको सेव पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड पे भी रख सकते हो, लेकिन लाइट कलर का ही अच्छा है, तो इसमें और कुछ नहीं करना है। लेकिन इसके बाद दोस्तों आपको काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे आ जाओगे, आपको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा टाइम रुको, आ गया यहाँ पे, इसको स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है, येट अनदर स्टार रेटिंग। तो इस पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ईच दिस ए रिव्यू, यहाँ पे येस नो ऐसे कुछ नहीं करना है, जैसे है नो पे रहना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, नो पे रहना है। उसके बाद आपका जो नाम है टाइटल, वो अपने आप आ जाएगा टाइटल। यहाँ पर अगर कोई खुद से रखना चाहे तो यहाँ पे वो रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है भाई सिलेक्ट आइटम टाइप। यहाँ पे क्या है, किसका आप रिव्यू करोगे, आपको सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर का करना है तो सॉफ्टवेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। उसके बाद कैटेगरी क्या है, गेमिंग है या फिर ये जो कम्युनिकेशन टाइप का है, इसको इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन डालें। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या तो एंड्रॉयड है या फिर अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा दोगे तो मैं कॉमा विंडोज़ भी करके देखता हूँ, विंडोज़, ठीक है, ये भी डाला। और देन आप डालोगे यहाँ पे प्राइस, कितना प्राइस है भाई, अगर फ्री है तो 0 कर देना। करेंसी आप USD रख सकते, जबकि फ्री है तो उस कंडीशन में हम लोग USD भी कर सकते हैं, INR भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्री है। उसके बाद प्राइस वैलिड अनटिल, इस पर कुछ नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद URL कुछ नहीं डालना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी आपको इन स्टॉक में डाल देना है, बस इतना करने पे ही आपका काम खत्म होता है। देन सिर्फ अपडेट पे क्लिक करते हैं, मैं भी अपडेट पे क्लिक करके देखता हूँ कुछ एरर तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एट टाइम यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। देखते हैं थोड़ा, लेकिन इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या डेटा है।
रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा डेटा आने के लिए, तो वेट करना है भाई लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ तो वो फीचर नहीं कर पाएगा गूगल, इसलिए हमें समझना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोड हो रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली लोड हो रहा है, देख सकते हो। अगेन 5 वैलिड आइटम डिटेक्ट हो गया। ये भी देख सकते हो सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स पे, यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा DS एपीके डाउनलोड। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपको मिलता है डेटा। देखिए यहाँ पे जो हमने जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें इमेज लगाना पड़ेगा, अपना फीचर इमेज, जो कि यहाँ पे फीचर हो रहा है। देखिए ये जो URL है, इमेज URL यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको इमेज URL मतलब फीचर इमेज डालना पड़ेगा अपने पोस्ट पे, अपने पेज पे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम आते टाइम आप 2 डाल सकते हो, एंड्रॉयड, विंडोज़, और चाहो तो यहाँ पे आप लोग लिनक्स भी कॉमा दे के डाल सकते हो, लिनक्स अगर अवेलेबल है तो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको काम करना है, स्कीमा ऐड करना है। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका भी ऐसे स्टार दिखे तो स्कीमा ऐड करना बिल्कुल ना भूलना। और एसईओ में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी को ही गूगल समझेगा। आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं, गूगल वो नहीं समझता, ये स्कीमा डेटा को ही समझ पाता है। तो आपको इस तरह से इसको ऐड करना है। ऐड तो हमने कर दिया, अभी थोड़ा हम लोग अगेन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखो यहाँ पे 9 रेटिंग हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था, ये देख सकते हो। लेकिन हम लोग इसको वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको मिलता है मैनेज रेटिंग। अगर आप चाहते हो कि भाई कोई चीज़ का हम रेटिंग को बढ़ाए, तो यहाँ पे खुद देखो, हम लोग चाहे तो इसको, मैंने खुद भी रेटिंग किया था, देखो 5 स्टार का रेटिंग दिया था, और कोई दूसरे बंदे ने 5 स्टार का रेटिंग दिया है। अगर हम चाहते हैं खुद से भी रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए, तो हम लोग जो क्विक रेटिंग से, जैसे कि 2 पॉइंट वाला रेटिंग, इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे बल्क कलेक्शन पे जाएंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, काम खत्म। लेकिन अभी नहीं करते, जो भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हो कौन सा यूज़र यहाँ पे क्या क्या मतलब रेट किया है और कितने टाइम पे रेट किया है, तो सब कुछ आप लोग देख सकते हो। क्लियर, इतना ही आपको करना है स्कीमा ऐड करने के लिए। और बहुत सारे लोग ब्लॉगर पे भी काम कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। भाई ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास प्रीमियम रैंक मैथ होता, प्रीमियम रैंक मैथ, तो ये चीज़ भी आपको दूसरे प्लगइन का मदद नहीं लेना था, अपने आप लोग यहाँ से कर सकते थे। मैं दिखाता हूँ वो चीज़, रैंक मैथ। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, स्कीमा, और यहाँ पे स्कीमा जनरेटर। यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्कीमास आर अलाउड इन प्रो वर्जन। प्रो वर्जन में आप एट ए टाइम एक आर्टिकल के अंदर मल्टीपल स्कीमा, वीडियो स्कीमा, ऑडियो मतलब वीडियो स्कीमा, सॉफ्टवेयर स्कीमा, कोर स्कीमा, जो भी चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रैंक मैथ प्रो नहीं है, अगर आप चाहते हो रैंक मैथ प्रो लेने के लिए, वो भी फ्री में, और कैसे मिल सकता है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप होस्टिंग वगैरह परचेस करने के लिए जा रहे हो ना, तो यहाँ पे ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको रैंक मैथ प्रो और WP रॉकेट, उसके साथ कुछ प्रीमियम थीम भी फ्री में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। आई बटन पे लिंक रहेगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक रहेगा, और रिसेंटली ये वीडियो पे भी मैंने बताया है कैसे फ्री में मिल सकता है ये सारे गिफ्ट्स। ठीक है, तो देख लेना। तो अभी हम लोग चलते हैं भाई, यहाँ पे था कि इस तरह से हम लोग स्कीमा ऐड कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग ब्लॉगर पे हैं, तो उनको क्या करना होगा, उनको आइडिया नहीं है कि स्कीमा कैसे ऐड करते हैं। तो सिंपल उनके लिए एक टूल है, मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं अपना ही टूल को प्रमोट कर रहा हूँ। तो अगेन देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐड ब्लॉकर को यहाँ पे अगर ब्लॉक कर दूंगा ना, देखिए कोई भी हो, यहाँ पे ऐड ब्लॉकर को ब्लॉक कर देगा, तो अपने आप गूगल वो मैसेज कर देगा, देख सकते हो। रिलोड हो गया, यहाँ पे अगेन टूल पे, अच्छा देखिए यहाँ पे अलाउ ऐड के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगर वीडियो चाहिए इसके ऊपर ना, कमेंट करना। अभी क्या करेंगे, टूल पे जाएंगे। टूल पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, अरे यार यहाँ पे भी आ गया, सॉफ्टवेयर स्कीमा। ठीक है, इसके अंदर भी आपको वो फीचर मिलता है, आप लोग फ्री में, अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, रैंक मैथ नहीं ले सकते हो, और ये प्लगइन भी अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है, या फिर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हो, देन ये टूल आपके लिए काम में आएगा। टाइटल जो एपीके होगा वो टाइटल डाल दो, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने किया वो कॉमा लगा के डाल दो, एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स जो भी है डाल दो। उसके बाद कैटेगरी यानी कि जैसे कि यहाँ पे ब्राउज़र डाला गया है, वेब ब्राउज़र है, या फिर कोई कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है, फिर गेमिंग का एपिक है, कुछ भी हो तो वो भी डाल दो। उसके बाद प्राइस क्या, मतलब 0 भी लगा सकते हो एग्जाम्पल अगर फ्री का है। उसके बाद करेंसी USD INR जो भी होगा वो बता सकते हो। उसके बाद रेटिंग,
एवरेज रेटिंग कितना है, 5 है, 4 है, 3 है, जो है एवरेज रेटिंग डाल दो। उसके बाद रेटिंग काउंट, कितना रेटिंग, टोटल कितना रेटिंग हुआ है वो भी लगा दो। उसके बाद यहाँ पे बटन मिलता है ऐड रिव्यू, इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये था रेटिंग। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता रिव्यू, किसने रिव्यू लिखा, ऑथर नेम और पब्लिश डेट और रेटिंग कितना दिया और रिव्यू बॉडी क्या लिखा रिव्यू में, वो भी आप मैनुअली ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक रिव्यू नहीं, मल्टीपल रिव्यू, जितना रिव्यू चाहो आप उतना ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कोई रिमूव करना है यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। देन आप सिंपली उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो वो कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ पे रिच रिजल्ट टेस्ट भी कर सकते हो कि वैलिड है कि इनवैलिड है, कोई गलत होगा तो इनवैलिड बताएगा। कॉपी कर सकते हो, सिंपल कॉपी हो गया कॉपी। इसको कॉपी करके अगर आप वर्डप्रेस पे लगाओगे तो यहाँ पे HTML लेके ब्लॉग लेके वहाँ पे HTML पे डाल देना, ब्लॉगर पे HTML पे डाल देना, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है स्कीमा का काम। तो हमारा सेकेंड स्ट्रेटेजी कंप्लीट। अब चाहिए हमें थर्ड स्ट्रेटेजी। भाई थर्ड स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक माइक्रो निच हो या फिर निच ब्लॉग हो, वो रैंक करने के लिए एक ऑथोरिटी चाहिए गूगल के सामने। और ऑथोरिटी का कंसेप्ट ना आपको यूट्यूब में बहुत गलत बताया गया है। ऑथोरिटी वैसे काम नहीं करता है। ठीक है, ऑथोरिटी के लिए आपको अपना कंटेंट अथॉरिटी, आप किस पे काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये जो एपीके डीएक्सप्लॉइट एपीके, भाई मैंने इस पर डिटेल में रिसर्च नहीं किया था क्योंकि बस इसको मैं डेमो के लिए बनाया हूँ, इस पर मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो ब्लॉग सेक्शन बनाया गया है। तो ब्लॉग सेक्शन में हम लोग रखेंगे क्या, ब्लॉग सेक्शन में हम लोग इसी एपीके का डिफरेंट यूज़ के बारे में बताएंगे। और थर्ड स्ट्रेटेजी का नाम मैंने अभी तक नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। थर्ड स्ट्रेटेजी का नाम है कंटेंट ग्रुपिंग। और कंटेंट ग्रुपिंग वो की है कभी भी आपको सक्सेस दिला सकता है। और कोई भी ब्लॉग हो, माइक्रो नीच हो, कोई भी ब्लॉग हो, कंटेंट ग्रुपिंग बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। उस पर आसानी से रैंक मिलता है और जो बाउंस रेट है ना बहुत रिड्यूस होता है और रैंकिंग बेहतर होता है। सबसे पहले एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा जो पिलर कंटेंट के अंदर आया हाउ टू डाउनलोड डीएक्सप्लॉइट एपीके। ये एक सेपरेट पोस्ट बन सकता है, सेपरेट पोस्ट। ठीक है, इसको आप एक सेपरेट पोस्ट बनाओ और उसका थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे लिखो और यहाँ पे आप लोग इंटरनल लिंक करना टू रीड कंप्लीट, रीड इन डिटेल, देन क्लिक हियर। यहाँ पे एक इंटरनल लिंक आएगा यहाँ पे इसके नीचे। देन लोग वहाँ पे अगर उनको डिटेल में चाहिए होगा तो वो वहाँ पे क्लिक करेंगे। और जब आपके ब्लॉग पे यहाँ पे मतलब इसी ब्लॉग पे ये एक माइक्रो निच है लेकिन इसी के बारे में 20 तक 30 तक पोस्ट हो जाएगा तो गूगल को वहाँ पे इस ब्लॉग पे अपॉर्चुनिटी दिखेगा, ऑथोरिटी दिखेगा कि हाँ इस ब्लॉग के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक्सपर्टीज है। अब जो इट है, पहले था EAT गूगल का रैंकिंग सिग्नल, अब डबल E मतलब एक्सपर्टीज चाहिए उस पर। और एक्सपर्टीज के लिए आपके पास बहुत सारे बल्क में एक टॉपिक पे कंटेंट चाहिए और सब अपने आप में अंदर इंटरनल लिंकिंग हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हाउ टू डाउनलोड डीएक्सप्लॉइट एपीके, ये एक सेपरेट पोस्ट होगा और उसके अंदर ये रहेगा, हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और डाउनलोड का लिंक ये जैसे कि डीएक्सप्लॉइट एपीके डाउनलोड, वहाँ पे कीवर्ड रहेगा ना, उसके अंदर हम लगाएंगे ये होम पेज का लिंक। तो होम पेज से सारे सब पेज पे यानी कि हमारे अदर छोटे छोटे कंटेंट पे जाएंगे लिंक्स और वो छोटे छोटे कंटेंट से लिंक्स आएंगे होम पेज पे। तो यहाँ पे लिंक का कन्वर्जन देना, लेन देन होता रहेगा और जिससे कि हमारा रैंकिंग और भी इम्प्रूव होगा। और जो ऑडियंस होंगे वो बाउंस नहीं होंगे, हमारे ही कंटेंट को पढ़ेंगे अच्छे से। जिनको भी एग्जैक्टली डीएक्सप्लॉइट के एपीके के बारे में जानना है डिटेल्स में, वो कभी भी अपने ब्लॉग को छोड़ के नहीं जाएंगे। इससे हमारा ऑथोरिटी इंक्रीज होगा, बाउंस रेट गिरेगा और जिससे कि हमारा रैंकिंग बरकरार रहेगा। और अभी आप बोलोगे भाई यहाँ पे हमने ब्लॉग सेक्शन बना दिया था लेकिन यहाँ पे कोई लिंक ऐसा नहीं हुआ है, वो थोड़ा आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं मेन्यू सेक्शन पे, अपीयरेंस एंड मेन्यू। ठीक है, मेन्यू पे चलते हैं। मेन्यू पे चलने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे जो हमने टॉप पे सेक्शन बनाया था फुटर मेनू है, इसको हमारा मेन मेनू सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप मेन्यू। ठीक है, सेलेक्ट किया। देन अभी देखिए हमारा ब्लॉग सेक्शन, यहाँ पे कस्टम लिंक मैंने डाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप इस पे डीएक्सप्लॉइट एपीके के बारे में पूरा का पूरा कवर करो तो आपको यहाँ पे URL लगाना पड़ेगा। क्या URL लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा कैटेगरी ऑप्शन,
तो हम लोग एक डीएसप्लॉइट एपीके की कैटेगरी बनाते हैं, डीएसप्लॉइट, ठीक है, ये एक कैटेगरी बनेगा हमारा, ऐड न्यू, हो गया कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है इसका यहाँ पे देखिए व्यू पे क्लिक करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है और लेके कहाँ पे चलना है, मेनू सेक्शन पे, ठीक है। तो अपीयरेंस अपीयरेंस एंड मेन्यू, इस पे चलना है और यहाँ पे जितने सारे हमारा पोस्ट होगा उनका कैटेगरी रहेगा डीएसप्लॉइट एपीके, तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक की जगह पे वो कैटेगरी डाल देंगे, ठीक है। तो इसको अभी क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, तो गया हमारा यहाँ पे सेव हो गया। अब थोड़ा रिफ्रेश करके देखो, अब अगर आपको ब्लॉक पे आप क्लिक करोगे तो आपका देखिए ये डीएसप्लॉइट एपीके अपनी कैटेगरी ओपन हो रहा है और अभी तक हमने इस पे एक भी पोस्ट नहीं लिखा है, तो अभी इस पे नथिंग फाउंड बता रहा है। जैसे जैसे हम लोग कंटेंट इस पे ऐड करते जाएंगे, हाउ टू क्रिएट डीएस या फिर हाउ टू डाउनलोड डीएसप्लॉइट एपीके, हाउ टू इंस्टॉल डीएसप्लॉइट एपीके, हाउ टू यूज डीएसप्लॉइट एपीके, बेस्ड या फिर अल्टरनेटिव ऑफ डीएसप्लॉइट एपीके, इस तरह से जब कंटेंट आएगा ना तो यहाँ पे अपने आप दिखने लगेगा। तो ये ब्लॉग सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडसेंस अप्रूवल दिलाने के लिए, इसीलिए कंटेंट ग्रुपिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है गूगल रैंकिंग में। तो समझो चीज़ों को, जो तीनों स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके अलावा आपका सोशल मीडिया पेजेस होना चाहिए, वहाँ पे शेयर करो, थोड़ा बहुत ट्रैफिक वहाँ से भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ना आप एक ओवरऑल रैंकिंग बनाओ, और ये था कंप्लीटली ऑन पेज एसईओ रैंकिंग स्ट्रेटेजी। ऑन पेज एसईओ किया हमने, लेकिन बस ये ही एक सेगमेंट नहीं है, रैंकिंग के लिए कभी कभी हमें ऑफ पेज एसईओ की भी जरूरत पड़ता है, और ऑफ पेज एसईओ के लिए इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, वो सेपरेट वीडियो होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने बात किया भाई आर्टिकल राइटिंग, हमने आज बताया कि इस स्ट्रैटेजी कैसे इंप्लीमेंट करना है, आर्टिकल राइटिंग कैसे करना है वो भी समझना चाहिए, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है वो भी समझना चाहिए। आई थिंक मैं आपको जो आज समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए, और जो जो मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और मेक श्योर इस तरह से आपको काम करना है। और यहाँ पे जो ये वाला था ना डीएसप्लॉइट डाउनलोड, इसके लिए आपको एक सेपरेट पेज बनाना है। दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे इस तरह से इस बंदे ने बनाया है, ठीक है, इस पर क्लिक करते ही एक दूसरे पेज ओपन होता है, वैसे ही आपको एक दूसरा पेज ओपन करना है, दूसरा पेज बनाना है, ताकि हम लोग भी अपना जो ऑडियंस को है होम पेज से वो दूसरे पेज पे लेके जा सके यहाँ से, ठीक है। तब क्या होगा, तब हमारा भी बाउंस रेट गिरेगा और थोड़ा हमें और बेहतर रैंकिंग मिलेगा। समझ पा रहे हो? बस यही तक था आज का वीडियो, आपको इतना ही सब कुछ बताना था। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको रियली लगता है भाई ने आप लोगों के लिए मेहनत किया है, तो एक लाइक बनता है और एक कमेंट बनता है, और भाई को सपोर्ट करने के लिए शेयर भी कर दो वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।